तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें एक अमेरिकी नागरिक और 6 यूक्रेन के नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपियों को अवैध एंट्री, वेपन और ड्रोन वॉर ट्रेनिंग और यूरोप से ड्रोन आयात के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार इन सभी आरोपियों को भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अमेरिकी नागरिक को इमिग्रेशन ब्यूरो ने कोलकाता हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया है। वहीं लखनऊ और दिल्ली के हवाई अड्डों से तीन यूक्रेनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। संदिग्धों को दिल्ली लाकर शनिवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद सोमवार को उनकी रिमांड 11 दिन बढ़ाकर 27 मार्च कर दी गई है। एनआईए के अनुसार ये आरोपी हथियारबंद जातीय समूह के इस्तेमाल के लिए यूरोप से भारत के रास्ते म्यांमार तक भारी मात्रा में ड्रोन के अवैध आयात में शामिल थे। कथित तौर पर ये जातीय समूह प्रतिबंधित भारतीय विद्रोही गुटों का हथियार, आतंकी साजो सामान और ट्रेनिंग देकर उनकी मदद कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और इनमें अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी पहले मिजोरम पहुंचे थे और बाद में वहां से म्यांमार चले गए। मिजोरम की करीब 500 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार के चिन और रखाइन राज्य से लगती है, जो इस पूरे नेटवर्क को समझने में अहम कड़ी मानी जा रही है। नियमों के मुताबिक मिजोरम जाने के लिए विदेशी नागरिकों को फॉरेनर्स रीजनल ऑफिस यानी एफआरओ से विशेष परमिट लेना होता है। जांच में पता चला है कि म्यांमार पहुंचने के बाद आरोपियों ने वहां के कुछ ऐसे जातीय समूह से संपर्क किया जो भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े बताए जाते हैं। बताया जाता है कि ये समूह भारत में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, आरोप है कि इन विदेशी नागरिकों ने इन समूहों को ट्रेनिंग भी दी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी यूरोप से भारत के रास्ते बड़ी संख्या में ड्रोन की खेप लेकर आए थे। आशंका जताई जा रही है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए किया जा सकता था। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में बीते शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। इसी बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में इन 7 आरोपियों को पेश कर रिमांड पर लिया है। सूत्रों के अनुसार एनआईए ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों से पूछताछ के जरिए पूरे षड्यंत्र का खुलासा करना बेहद जरूरी है, जिसमें उनके अन्य साथियों और नेटवर्क की पहचान की जा सके। एजेंसी ने यह भी कहा है कि आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए रूट का पता लगाना, मोबाइल डेटा की गहन जांच कर फंडिंग के स्रोत को समझना और सोशल मीडिया अकाउंट्स के तकनीकी विश्लेषण के जरिए फरार सहयोगियों को पकड़ना जांच का अहम हिस्सा है। एनआईए का मानना है कि पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक एनआईए की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी ने इस केस को बेहद संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बना दिया है। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते नाकाम किया जा सके। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।